सो हे गाइस, व्हाट इज अप? देव हियर। फ्लटर मिनी ट्यूटोरियल सीरीज के कैलकुलेटर एप्लीकेशन के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये एप्लीकेशन में हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको क्रिएट कर लेवे, और जो हमारा हाइव डेटाबेस के करंट ऑपरेशंस करने वाले हैं हम उसके सारे कोड लिख लेवे, ताकि आगे जाके हमको सिर्फ उसको यूआई से कनेक्ट करना रहे। सो गाइस, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता तो काफ़ी ईजी है, बता देता हूँ मैं आपको। आपको अपने मन चाहे लोकेशन पे जाना है और फ्लटर इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। ये कंडीशन एक रहती है सिर्फ हमारी। उसके बाद हमको डालना है फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट का नाम। हम दे देंगे नाम कैलकुलेटर। गाइस, ये सबका कोड नीचे, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। गाइस, ये सबका कोड जो है नीचे आपको पूरे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके भी कोड चेकआउट कर सकते हो अगर आपको आगे पूरे वीडियो में कुछ भी दिक्कत आए तो हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है वो तैयार। अब हम इसको फटाफट से एंड्रॉइड स्टूडियो में खोल देते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि हम स्टोर क्या करने वाले हैं हमारे ऐप में, जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं लोकली उसके लिए। तो गाइस, अगर आप देखें तो हम सिर्फ दो ही चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। एक तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन, और एक जो सामने उसका आउटपुट या वैल्यू आता है वो। हम सिर्फ दो ही चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। एक मॉडल बना देंगे हम इसका फटाफट से। मॉडल बनाने से पहले आप जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको जाना है pubspec.yaml में। हमको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, राइट? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमको डिपेंडेंसीज चाहिए रहेगी। तो फटाफट से मैं डिपेंडेंसीज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये सारी डिपेंडेंसीज के लिंक। और ये जो टेक्स्ट है, मतलब जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको pubspec.yaml में जब आप पेस्ट कर रहे होते हो तो आपको इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे हमारी डिपेंडेंसीज़ में। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 5 डिपेंडेंसीज़ यहाँ डाली और 2 यहाँ क्यों डाली है, तो डिफरेंस है। ये सारे डिपेंडेंसीज़ है जो हम हमारा ऐप कंपाइल कर रहे होते हैं, एपीके फाइल या आईपीए फाइल बना रहे होते हैं आईफ़ोन या एंड्रॉयड के लिए। तो ये जो डिपेंडेंसीज़ का कोड है ये हमारे पैकेज के साथ आएगा। व्हेरेas ये डेव डिपेंडेंसी सिर्फ जब हम डेवलपमेंट करते हैं तब तक ही रहती है। उसके बाद जब हम फाइनल एपी क्रिएट कर रहे होते हैं तो इसका कुछ भी डेटा या कोड नहीं आता हमारे मेन ऐप। तो ये है डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपको एक सिंपली कमांड डालना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फ़ोल्डर में ही हो जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। आपको कमांड डालना है फ्लटर पब गेट बू, दैट्स इट। डिपेंडेंसी जो है हमारी ऐड हो जाएगी। अब हम गाइस मेन कोड की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया कि हमको दो ही चीज़ें स्टोर करनी है, तो हम उसका एक फटाफट से मॉडल बना देंगे। अब क्योंकि हम हमारा आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो कुछ फ़ोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले फ़ोल्डर का नाम होगा कोर, जिसके अंदर हमारा सारा बिज़नेस लॉजिक रहेगा और मॉडल्स वगैरह रहेंगे। कोर के अंदर हम एक और फ़ोल्डर बना देते हैं मॉडल्स, या मॉडल्स, जो भी आपको बनाना हो। मैं मॉडल बना देता हूँ। फिर मॉडल वाले फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो है इक्वेशन अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, अभी तक हमने 2 फ़ोल्डर बनाए। एक कोर वाले फ़ोल्डर के अंदर हमने अंदर मॉडल फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई है जो है इक्वेशन अंडरस्कोर मॉडल डॉट आर्ट। ठीक है, अब ये सारा फ़ोल्डर आपको कहाँ बनाना है, तो आपको एक LIB फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आपको अपना कोर फ़ोल्डर और बाकी सारे फ़ोल्डर्स बनाने हैं जो मैंने अभी बनाए। ठीक है, तो हम फटाफट से हमारी क्लास का कोड लिख देते हैं, जो क्लास इक्वेशन मॉडल, और ये हमारा हो गया कोड। अब हम 2 चीज़ें स्टोर करने वाले हैं, तो हम फटाफट से वो लिख देते हैं। सबसे पहले होगा हमारा फाइनल स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, और एक हमारा होगा फाइनल स्ट्रिंग वैल्यू। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, कितने भी चीज़ें आप स्टोर करवा सकते हो। मैं फिलहाल 2 ही करवा रहा हूँ, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो थोड़ा आपको मज़ा आएगा। अब हम इसका फटाफट से कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी है। हम इसको दे देंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट वैल्यू और दिस डॉट एक्सप्रेशन, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे, और ये हम एंड में देंगे सेमीकोलन। तो गाइस, अभी हमको इसको HiveDB को बताना है कि हम ये मॉडल स्टोर करने वाले हैं। तो अगर हम सीधा इंटीजर वगैरह, मतलब इंटीजर स्ट्रिंग्स वगैरह स्टोर करते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, हम सीधा स्टोर कर सकते थे। अगर मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ले जाके दिखाऊँ तो आप सीधा बॉक्स को ओपन करके अगर आपको स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी पुट करनी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। पर अगर आपको कस्टम ऑब्जेक्ट्स
स्टोर करना है। जैसे कि हमारा एक कस्टम क्लास हो गया, हम बता रहे हैं कि हम ये क्लास स्टोर करेंगे, क्लास के अंदर हम जितनी चीज़ें भी स्टोर करें हमारे ऊपर है, राइट। तो इसके लिए हमको एडेप्टर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, पर हम उसका कोड खुद नहीं लिखना है। हमको ये हाइव कोड लिख के देगा, हमको खाली उसको एनोटेट करके बता देना है कि हमको कौन सी चीज़ ये क्या है हमारे लिए, ठीक है। तो हम फटाफट से हमारा एनोटेशन शुरू कर देता है। हाइव टाइप दे देंगे सबसे पहले हम, उसकी आईडी दे देंगे हम 0। और हाइव टाइप क्या होता है, तो बेसिकली आप एक इसको टेबल समझ सकते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसको दे देंगे फील्ड, क्योंकि हमारे टेबल में फील्ड होती है, हम फील्ड भी बना देंगे। और ये हमने बदल दिया हाइव, हाइव नहीं हाइव फील्ड, इसको हम दे देंगे 1। अब guys, एक आखिरी चीज़ करनी पड़ेगी, एक चीज़ ये आपको ध्यान से लिखनी है, आपको लिखना है पार्ट, आपका जो फाइल का नाम है इक्वेशन अंडरस्कोर मॉडल डॉट जी डॉट डाट। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमको एडेप्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें स्टोर करवाने के लिए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमको कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो हमको एक एडेप्टर बनाना पड़ेगा। अब ये एडेप्टर खुद बहुत सारी चीज़ें करेगा बैकएंड में, पर उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है हाल फिलहाल। तो इतना लिखने के बाद आपको अपना CMD खोलना है, और एक कमांड में फटाफट से ढूंढ लेता हूँ। ये कमांड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमांड का नाम है फ्लटर पैकेजेस पब स्पेस रन बिल्ड अंडरस्कोर रनर बिल्ड, ठीक है। ये कमांड जैसे ही आप डालोगे तो आपकी जो मॉडल फाइल है, जो बेसिकली हमारा टाइप एडेप्टर जो मैंने अभी आपको बताया, वो खुद ये जनरेट कर देगा। तो आप देखोगे 1 सेकंड के अंदर अब यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो जाएगी, और ये कोई थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। ओके, तो देख सकते हो ये फाइल जनरेट हो गई है, इक्वेशन मॉडल एडेप्टर जनरेट हो गया है। तो गाइस अभी हमने अपना मॉडल बना दिया है और एक एडेप्टर भी बना दिया है उसका, ठीक है। पर एडेप्टर्स को हमको रजिस्टर वगैरह भी करवाना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा हाइव को कि हम ये कस्टम ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर करने वाले हैं तेरे डेटाबेस में भाई। तो हम वो कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोर वाले फोल्डर के अंदर एक पैकेज बनाएंगे जिसका नाम होगा एडेप्टर ADAPTER। और यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेंगे हाइव अंडरस्कोर एडेप्टर्स की, ठीक है। फटाफट से हम हमारे एडेप्टर फाइल्स का कोड लिखना शुरू कर देते हैं। मैं फटाफट से हमारा क्लास का नाम दे देता हूँ हाइव एडेप्टर्स, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो हम एक स्टैटिक मेथड बना देंगे। वैसे तो गाइस आप ये सीधी सारी चीज़ें मेन डॉट डाट में कर सकते हो। मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि आप कहाँ कर सकते थे ये चीज़ें डायरेक्टली सीधा कोड लिख के, पर थोड़ा सा हम कोड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम सब चीज़ों का सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखेंगे कि सारी चीज़ें अलग अलग फाइल में हो, जिसका जो काम हो वो वहीं होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक बना देंगे रजिस्टर एडेप्टर्स का एक फाइल जो स्टैटिक मेथड होगी, क्योंकि हमको हर क्लास को फालतू में ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है अगर उसका कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं है तो, ठीक है। तो हम हाइव को बोलेंगे हाइव डॉट रजिस्टर एडेप्टर। एडेप्टर का नाम क्या था, इक्वेशन मॉडल एडेप्टर। जो क्लास का नाम होगा उसके पीछे एडेप्टर आ जाएगा, और हम इसको सेमीकोलन बता देंगे। अब हमने एडेप्टर इनिशियलाइज कर दिया, अब हमको हाइव भी तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो हम एक स्टैटिक मेथड बना देंगे इनिट हाइव, और ये एक एसिंक मेथड होगी, क्योंकि हाइव को जब हम इनिशियलाइज कर रहे होता है तो वो फ्यूचर में हमको चीज़ें रिस्पॉन्ड करता है। तो हम इसको बना देंगे हाइव अवेट हाइव डॉट इनिशियलाइज फ्लटर, यस, हमको यही मेथड चाहिए। अब हम ये दोनों मेथड्स को मेन डॉट डाट में कॉल कर देंगे। अब आप चाहे तो आप सीधा कोड यहाँ पे भी लिख सकते थे, जहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करके बुलाएंगे बेसिकली, पर थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अगर आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा एडेप्टर्स हो जाते हैं तो आप सारी चीज़ें यहाँ लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो हम सीधा पहले हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, और फिर हमने हमारा जो एडेप्टर है उसको रजिस्टर कर दिया। अब अगर आगे जाके आप मल्टीपल टेबल्स टाइप बना देते हो कुछ भी, ठीक है, या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टाइप बना देते हो, तो आपको सीधा रजिस्टर एडेप्टर्स में जाना है, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देना हाइव डॉट करके, आपको जो अपने रजिस्टर एडेप्टर बनाया वो, एंड बूम, आपका काम खत्म। आपको मेन डॉट डॉट में हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो
ये भी हो गया। अब हमको रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। रेपोजिटरी क्या करेगी गाइस, तो हमारे डेटाबेस के साथ जो कम्युनिकेशन होगा ना वो रेपोजिटरी करेगी। सारे जो कमांड्स वगैरह हम डालेंगे वो सब रेपोजिटरी के मतलब मेथड्स फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे हम रेपोजिटरी के थ्रू करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ डेटाबेस को इनिशियलाइज के टेबल बनाया है, पर टेबल के अंदर वैल्यूज अपडेट डिलीट ऐड करने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना, तो हम वो रेपोजिटरी के थ्रू करते हैं, राइट। मैं फटाफट से बना देता हूँ रेपोजिटरी। एक फोल्डर बना दिया मैंने कोर के अंदर ही, और इसका नाम भी आपको बताइए। इसके अंदर जो हम फाइल बनाएंगे उसको हम बोलेंगे इक्वेशन अंडरस्कोर रेपोजिटरी। तो कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे जाके मुझे जब क्लास का नाम बनाना पड़े तो थोड़ा मेहनत कम हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास बना दिया। हम इसका नाम ठीक कर देते हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन रेपोजिटरी। अभी इक्वेशन रेपोजिटरी क्या करेगा, तो ये हमारा पूरा डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो गाइस जब हाइव में हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो हम बॉक्सेस में स्टोर करते हैं, जो मैंने बताया था टेबल्स के अंदर डेटा, तो इसको यहाँ पे हम बॉक्सेस बोलते हैं। तो हम फटाफट से हमारा जो टेबल का नाम है या बॉक्स का नाम है वो लिख देते हैं कि हमको सारे चीज़ें ना यही बॉक्स के अंदर ही करनी है। तो हम दे देंगे इक्वेशन बॉक्स नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप वैसे तो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इक्वेशन अंडरस्कोर डेटा। अगेन गाइस अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब कमेंट्स कहीं भी आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा जल्दी से जल्दी। तो गाइस सबसे पहले हम बना देंगे ऐड करने वाली मेथड और क्लियर करने वाली मेथड, उसके बाद हम जो सारा डेटा गेट करने वाली मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो यार ये गाइस ये सारी मेथड जो है फ्यूचर में होगी, क्योंकि ये सारे जो मेथड्स मतलब जो फंक्शंस होंगे वो एसिंक्रोनस होंगे, बैकग्राउंड में होते रहेंगे, पर हमारे साइड में हमको हमारी थ्रेड ब्लॉक नहीं करनी है इसकी वजह से। सबसे पहले बना देते हैं हम ऐड इक्वेशन का मेथड। तो हम क्या स्टोर करने वाले हैं, तो हम इक्वेशन मॉडल स्टोर करने वाले हैं हमारे इसके अंदर, राइट। तो हम एक इक्वेशन मॉडल मंगा देंगे पैरामीटर्स में, हम बोलेंगे मॉडल। अब गाइस हाइव में डेटा स्टोर करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी बना रखा है हाइव वालों ने। हमको खाली एक बॉक्स को हमारे कॉल करना है, फाइनल बॉक्स जो होगा हमारा इक्वेशन मॉडल का बॉक्स। उसके बाद हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन बॉक्स इक्वल्स टू, थोड़ा सा याद कर लेता हूँ मैं, हाँ हमको अवेट करना पड़ेगा। अब गाइस हमने इसको एसिंग का नहीं बनाया तो इसलिए थोड़ा सा मैं भूल रहा था। अब हम इसको बोलेंगे हाइव डॉट ओपन बॉक्स, और हमको हमारे बॉक्स का नाम देना है। बॉक्स का नाम हमने ऊपर डिफाइन कर दिया इक्वेशन नेम बॉक्स। बस हमारा डेटाबेस खुल गया। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर चीज़ ऐड करनी है। तो हम अवेट करेंगे, हमारे बॉक्स को बुलाएंगे इक्वेशन बॉक्स डॉट ऐड। हम क्या स्टोर करने वाले हैं, इक्वेशन मॉडल। मॉडल हमको कहाँ से मिल रहा है, हमारे पैरामीटर्स में से। हमने इसको मॉडल पास कर दिया, बूम वी आर डन। ये हमने ऐड करने का फंक्शन बना दिया, बस इतना ही, 2 लाइन का कोड था ये, है ना, इजी एकदम। अब हम क्लियर करने का कर देते हैं। तो क्लियर में भी हमको रिटर्न तो कुछ नहीं चाहिए, तो हम एक वाइड बना देंगे क्लियर और इक्वेशंस। अब हम इसको याद से एसिंग बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइस। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप बता दूं, तो देखते हो कि फ्यूचर का रिजल्ट हमेशा एसिंक्रोनस कंप्यूटेशन होता है, तो इसलिए हमको उसको बताना पड़ता है कि एसिंग मेथड हमने फ्यूचर बनाया है। अब मैंने ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे। हमको क्लियर करना है तो हमको इक्वेशन बॉक्स डॉट क्लियर बोलना है खाली, बूम, डेटाबेस में सारा वैल्यू हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हमको चीज़ें गेट करनी है सारी, तो हमको एक लिस्ट में सारी चीज़ें मिलेगी, राइट। तो फटाफट से उसका लिख लेते हैं कोड, फ्यूचर लिस्ट। अब लिस्ट किस चीज़ की मिलेगी, तो हमको हमारी इक्वेशन मॉडल की लिस्ट मिलने वाली। अब हम इसको मेथड का नाम दे देते गेट ऑल इक्वेशंस। नाम थोड़ा सा कमिट हो जाता है मेरा, इसको एसिंग बना दिया हमने। क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, करेंगे हम जल्दी। हमने हमारा इक्वेशन बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये ऊपर से लाइन कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब हमको लिस्ट में डेटा चाहिए, तो हम बोल देंगे फाइनल लिस्ट ऑफ इक्वेशन मॉडल। ऑल इक्वेशंस बोल देंगे हम इसको, कि हमारी जो सारी इक्वेशंस का डेटा है भाई, तो हमको ये वेरिएबल में लाके दे दे। अब हम वापस एक्सेस करेंगे इक्वेशन बॉक्स डॉट वैल्यूज डॉट टू लिस्ट, क्योंकि हमको लिस्ट में डेटा चाहिए। हम स्ट्रिंग या सेट में भी ले सकते थे, पर नहीं, हम लिस्ट में यूज़ करेंगे। लिस्ट में हमको सारा डेटा मिल जाएगा।
के बाद ये इसको कुछ रिटर्न चाहिए ना, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे ऑल इक्वेशन। तो गाइज ये हमने बना दिया है हमारा डेटाबेस के टेबल्स के अंदर, मतलब जो वैल्यूज़ है ऐड करने का, सारी वैल्यूज़ गेट करने का और क्लियर करने का। अब गाइज नॉर्मली कोई भी लाइफ मतलब एप्लीकेशन में आप सीधा डेटाबेस एक्सेस नहीं करोगे, क्योंकि डेटाबेस कई जगह से कनेक्टेड रहता है, राइट। कि अगर आप कोई यूज़र टेबल में चेंज कर रहे हो तो वो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप यूज़र में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो प्रोफाइल में भी आगे जाके चेंज होगा। तो अगर आप सिर्फ डेटाबेस का एक पर्टिकुलर सेक्शन चेंज कर रहे हो ना, तो हमको उसको अपडेट करवाना रहता है हर जगह। तो वो कैसे होता है, तो वो स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू होता है। एक सेंट्रलाइज जगह रहती है जहाँ पे सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूज़र का फ़ोन नंबर अपडेट कर रहा हूँ प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके, तो मुझे वो हर जगह अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। तो ये स्टेट्स क्या करते हैं हमारे लिए, वो सारी चीज़ें हेल्प करते हैं कि एक सेंट्रलाइज जगह से हम कोई चेंज कर रहे हैं तो वो हर जगह बता देगा कि भाई ये अपडेट हुआ है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसको अपडेट कर लो, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम प्रोवाइडर यूज़ करने वाले हैं, तो हम फटाफट से उसके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं कोर वाले फ़ोल्डर में ही। फ़ोल्डर का नाम होगा नोटिफायर्स, आप कुछ भी दे सकते हो वैसे। अब इसके अंदर हम हमारा स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करेंगे, राइट। हम फटाफट से बोल देते हैं, एक फाइल बना देते हैं इक्वेशन अंडरस्कोर नोटिफायर्स, क्लास बना देते हैं इक्वेशन नोटिफायर्स। अब गाइस ये ना एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर को, ये चेंज नोटिफायर हमारी हेल्प करेगा आगे जाके हमको प्रोवाइडर्स के थ्रू। इसको मटेरियल भी चल जाएगा, मटेरियल चल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसके अंदर एक मेथड होती है नोटिफाई लिसनर्स, जो हमारी हेल्प करेगी। एक जगह कुछ भी चेंज हुआ तो वो सबको बता देगा कि अपडेट हुआ है, करना है तो कर लो वरना छोड़ दो। तो गाइस यहाँ पे हमको हमारा इक्वेशन रेपोजिटरी एक्सेस करना पड़ेगा। हम इसी के थ्रू जो चेंजेस होंगे सारे डेटाबेस में करवाएंगे। इसको हम प्राइवेट बना देते हैं और हम इसका इंस्टेंस बना देंगे इक्वेशन रेपोजिटरी, ठीक है। अब गाइस हम दो मेथड्स बनाए, मतलब दो वेरिएबल स्टेप बनाएंगे। एक प्राइवेट होगा और एक हम उसका गेटर बनाएंगे, ताकि हम हमारा जो वैल्यू है डेटाबेस का हम उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकें। तो लिस्ट ऑफ इक्वेशन मॉडल बनेगा हमारा यहाँ पे, हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशंस और फॉर नाउ हम इसको एम्प्टी रख देंगे। अब हम हमारे इक्वेशन मॉडल को फटाफट से इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम इसका गेटर बनाएंगे। तो अगर आप चाहते, ठीक है, हम इसको प्राइवेट ना बना के, अगर आपको सॉरी अगर मैंने नहीं बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ फ्लटर में या डार्ट में प्राइवेट बनानी हो तो आपको उसके आगे अंडरस्कोर ऐड करना पड़ता है। अगर आप क्लास के आगे मतलब वेरिएबल के आगे अंडरस्कोर ऐड कर दोगे तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी वो चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो हम इसको प्राइवेट क्यों बना रहे हैं सारी चीज़ों को, तो हम नहीं चाहते कि आगे जाके कोई ये सब चीज़ों को छेड़ के चेंज कर दे, खुद से मैनिपुलेट कर दे। हमको सेंट्रलाइज जगह चाहिए, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम सिर्फ वो मेथड ही एक्सपोज करेंगे जिससे हमारा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है, हमको जो चाहिए वही चेंज होना चाहिए, उसके अलावा हम कुछ भी चेंज नहीं करने देंगे कोड में भी। हम इसका एक गेटर बना देते हैं फटाफट से, इक्वेशन मॉडल लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। तो हम इसका गेटर बना देंगे इक्वेशंस, ये पॉइंट करेगा अंडरस्कोर इक्वेशन। तो गाइस अब क्या होगा कि ये वेरिएबल जो है ना इक्वेशन, इसके अंदर आप सिर्फ वैल्यू गेट कर सकते हो, चेंज वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते। चेंज वगैरह जो होगा ना वो सारे हमारे मेथड्स के थ्रू ही होगा और वो हम एक्सेस कर लेंगे। तो हमने वहाँ पे 3 मेथड बनाए थे, यहाँ पे भी हम 3 मेथड बना देंगे फटाफट से। एक होगा हमारा गेट ऑल इक्वेशंस वाला मेथड, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हमारा 2-2 लाइन का ही कोड है। अगर आप देखोगे गेट ऑल इक्वेशंस, मुझे ये नाम लिखना बड़ा लगता है, ठीक है। फ्यूचर मेथड हमने सिंग बना दिया। अब हमको इक्वेशन से सब डेटा स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन अंडरस्कोर इक्वेशंस, हमको डेटा कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन रेपोजिटरी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि हमारा सारा काम वहीं हो रहा था। अब वैसे अगर आप देख सकते हो मैंने इक्वेशन बॉक्स डिम को प्राइवेट नहीं बनाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ये गलत बात, हम इसको आगे जाके प्राइवेट बना देंगे। हाँ, तो हाल फिलहाल हम इक्वेशन रेपोजिटरी को एक्सेस करेंगे और हमारा गेट ऑल इक्वेशन वाला मेथड कॉल कर देंगे। यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है, ओके, हमको उसके लिए रुकना पड़ेगा, हम उसके लिए वेट दे देते हैं। अब हमको नोटिफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम गेट ऑल इक्वेशंस वाला मेथड कॉल कर रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा सबको कि हमने इक्वेशन गेट किया।
तो अगर वो लिस्ट में हमारा जो डेटा आ रहा है ना, तो वो लिस्ट में डेटा अपडेट हो जाएगा अपने आप, सिर्फ ये ऐड करने के अलावा। ये ऐड कर दिया हमने। उसके बाद हम जाएंगे, हमारे को क्या करना था, ऐड करना था, और तो हम ऐड वाला लिख देंगे, ऐड इक्वेशन। और इक्वेशन हम कैसे ऐड करेंगे, तो हमको इक्वेशन मॉडल चाहिए रहेगा ऐड करने के लिए। एसिंग बना देते हैं चीज़ों को। अब वही, कुछ नहीं करना, हमको सीधा अवेट करना है, इक्वेशन रेपोजिटरी डॉट ऐड। अब यहाँ पे गाइस फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8+8 कर दिया, 16 आ गया। अब मैं चाहता हूँ 16 तुरंत यहाँ ऐड हो जावे, राइट। मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि मैं ऐप बंद करूँ फिर चालू करूँ फिर यहाँ देखूँ तो 16 आना, मतलब ये आना चाहिए, राइट। हमको तुरंत चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली मेथड्स को, ऊपर वाली जो हमारी गेट ऑल इक्वेशन वाली मेथड है, हम उसको कॉल कर देंगे। तो हमने जैसे ही ऐड किया, ये क्या करेगा, यहाँ इक्वेशन के अंदर वापस डेटाबेस में से सारी इक्वेशन ला के रख देगा और बता देगा स्टेट को कि भाई अपडेट हो गया है, तो अगर आप यूज़ करें तो अपडेट कर लो, मतलब ये मेथड्स आप अगर आप यूज़ करें तो आप इसको अपडेट कर लो। तो ये तुरंत अपने आप यहाँ दिख जाएगा। इसको आगे जाके हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जब हम यूआई वगैरह के साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर मिलेगा, मतलब आपका जो विजन है वो ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमको एक और लास्ट मेथड बनानी है, जो हो जाएगी हमारी क्लियर वाली मेथड, क्लियर ऑल इक्वेशन। इसको भी हम एसिंग बना देंगे। सेम चीज़, इक्वेशन रेपोजिटरी को एक्सेस करेंगे, क्लियर कर देंगे सारे इक्वेशंस, और वापस हम गेट कर देंगे, अवेट करेंगे गेट ऑल इक्वेशंस का। हमको यहाँ पे भी अवेट करना चाहिए। क्लियर में भी वही है कि अगर मैं चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, डेटाबेस में से, तो तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए। ऐप बंद होने के बाद मुझे ऐप चालू ना करनी पड़े, मुझे मेरा स्टेट बेसिकली री इनिशियलाइज नहीं करना है, जो करंट स्टेट है हम उसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये सब उसके लिए हेल्प करता है। तो गाइस जो हमारा मेन था, जो हमारा डेटाबेस एक्सेस करने का कोड था, वो हमने लिख लिया। हमने क्या क्या किया है ये वीडियो में, हमने हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, हमने इक्वेशन मॉडल बनाया। इक्वेशन मॉडल बनवाने के बाद हमने हमारी एक कमांड डाली जिससे हमको उसका एडेप्टर बन गया। अब एडेप्टर क्यों चाहिए, तो क्योंकि हम कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहे हैं, हम नॉर्मल स्ट्रिंग इंटीजर स्टोर नहीं करवा रहे, तो हमको कस्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसको करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या कोड है उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, वो बाकी का कोड वो ऑटो जनरेट हुआ है तो उसको वैसे ही रहेगा। आपको समझना है तो आप समझ सकते हो, अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बता सकते हो, मैं वो भी बना दूंगा, पर काफ़ी ईजी कोड है। ये सारी चीज़ों को मतलब देख रहे हो, स्ट्रिंग वगैरह में लेके जाके करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी ना समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने ये कर दिया, फिर हमने हमारे एडेप्टर्स बना दिए, हाइव को इनिशियलाइज कर दिया main.dart में जाके। उसके बाद हमने रेपोजिटरी बनाई। हम यहाँ पे डेटाबेस में सारी चीज़ें, मतलब टेबल्स जो है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट या टेबल आप जो बोल लो, हम उसके थ्रू चीज़ एक्सेस करवा रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो करंट ऑपरेशंस करवा रहे हैं उसका कोड हमने यहाँ लिखा। फिर हमको एक सेंट्रलाइज स्टेट चाहिए था, तो हमने उसके लिए एक स्टेट बना दिया जो हमारा चेन नोटिफायर हमारा हेल्प करेगा आगे जाके। तो हमने उसके लिए ये बना दिया, यहाँ से सब चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी डिले हो चुकी है, मैं जानता हूँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रखा था मैंने पहले, उसके बाद कुछ इश्यूज आ गए थे एडिटिंग में, तो मुझे पूरा रिकॉर्ड करना पड़ा, पर कोई नहीं, छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर के साथ बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो या आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा इसका, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।